Hello students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are doing good. So welcome to my 8th lecture regarding ECAT MCAT Physics. Last time क्या कर रहे थे थोड़ा सा रिकॉल करा दूं भाई। हम लोगों की ये ECAT MCAT की सीरीज़ है जिसमें हमने तकरीबन 7 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। ऑल दो वो 7 लेक्चर्स को मैं थोड़ा सा बता दूं कि यार वो 7 लेक्चर जो बच्चे बोलते हैं कि सर अभी तो 8 लेक्चर्स हुए हैं तो ये तो अभी इतने से हैं। तो बेटा अगर मैं काउंटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती तो मैं काउंटिंग के हिसाब से तो अब तक 20 to 30 लेक्चर्स बना चुका होता। उसकी वजह यह है कि जब मैं 30 मिनट्स की एक वीडियो बनाता हूं तो 30 मिनट्स के लेक्चर का मतलब अगर मैं कन्वेंशनल तरीके से बोर्ड पे टीचिंग करूंगा तो मुझे कम से कम भी 2 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है, एक एक पॉइंट को समझाना पड़ता है। जबकि यहाँ पे मैंने कुछ विजुअल एडिट लेक्चर्स बनाए और इसमें एनिमेशंस और रिटन मटेरियल होता है, बस मुझे आपको समझाना होता है तो उसमें टाइम ज़ाया नहीं होता। तो मैं काफ़ी चीज़ें कवर करा देता हूँ एक ही चीज़ में ना, तो इस चीज को कंसीडर किया करो, ना कि ये कि सर अभी इतने लेक्चर्स हुए हैं और मजीद क्या है। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम क्या किया था हमने? ग्रेविटेशन को कवर किया था। ठीक है, ग्रेविटेशन की बहुत सारी चीजें कर ली थी हमने। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और फिर जो मास ऑफ अर्थ के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, वो तमाम एमसीक्यूज को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लिंक में देख लेना अगर नहीं देगा तो आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है जिसको अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। और याद रहे, मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट की थी कि मैं 3 से 4 दिन वीक में अपलोड करूंगा लेक्चर्स को, जैसे किसी कोचिंग सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर तरीके से देखना, बाकी जो टाइम बच जाए उसमें बाकी सब्जेक्ट्स को कर लेना। अच्छा, कोई क्वेश्चन हुआ करे ना तो कमेंट में पूछ लिया करो, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें लगे कि मैं ना समझा पाऊं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको लिख के समझाने पड़ता है। तो बेटा उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ तो वहां पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं वहां पे आपको रिटर्न में पिक्चर के थ्रू भी आपको समझा सकता हूं। ठीक है। चलिए लेक्चर नंबर 8, और ये वो टॉपिक है वेटलेसनेस, जिसको हम अक्सर छोड़ देते हैं इंटरमीडिएट में, और इससे बहुत सवाल आते हैं, खासतौर पर एंटी टेस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेटलेसनेस को सबसे पहले बाय डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द फिनोमेना ऑफ द वेटलेसनेस अकर्स व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ सपोर्ट ऑन द बॉडी। देखो, वेटलेसनेस वो फिनोमेना है, डेफिनेशन बहुत आसान है, समझ में आ गई होगी कि देखो जब तुम्हारी बॉडी के साथ कोई सपोर्ट ना हो, अब तुम वेट करो ना अपना तो तुम्हारा वेट पूरा पूरा है। अरे ये बात समझ में, अभी तुम्हारे साथ कोई सपोर्ट है, मान लो कि कोई 10 न्यूटन का वेट है और तुमने उसको ना लिया हुआ है, अभी 10 न्यूटन उसका वजन है वैसे एक्चुअल जो उसका वेट है, और तुमने उसको पकड़ लिया। जब तुमने उसको पकड़ा तो अब जो तुम वेट कर रहे हो तो 2 चांसेस है तुम्हारे पास, या तो तुम्हारा वेट ज्यादा आएगा या फिर वेट कम आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है ना उस पर तुमने सपोर्ट दे दी है। अब सपोर्ट दोगे, या तो तुम उसको सपोर्ट देके वेट करोगे तो तुम्हारा वेट कम आएगा, आई मीन टू से के उस ऑब्जेक्ट का वेट कम आएगा, या फिर तुम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और फिर वेट करो तो वेट ज्यादा आएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीजें लाजमी आती हैं वेटलेसनेस के टॉपिक्स में। वो क्या था कि भाई एक होता है एक्चुअल वेट, दूसरा होता है एपेरेंट वेट। एक्चुअल वेट वो जो W इक्वल्स टू mg से निकाला हो, ठीक है, डायरेक्ट जो हम निकालते हैं आमतौर पे। एपेरेंट वेट जाहिरी वेट है, ये वो वेट है कि जो सपोर्ट की वजह से इसमें ऐड हो जाता है और माइनस हो जाता है, तो ये वो वेट है। इसको अभी समझेंगे। तो यहां पे की पॉइंट बता दूं, जो पॉइंट आपको याद करने के लिए है वो है डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड जब मोशन हो रहा होगा ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डिसेंड कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि W प्राइम का मतलब एपेरेंट वेट, ये वाला वेट, ठीक है, इक्वल्स टू mg माइनस a। अब यहां पे मैंने कलर थोड़ा सा चेंज किया है, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। नाउ अब अपवर्ड मोशन के लिए क्या है कि एपेरेंट वेट इक्वल्स टू mg प्लस a। याद रखना ये mg और a ये तो आएगा, ये निकला कहां से? mg माइनस ma, जो कि हमने पढ़ा था फोर्स, और ये W बड़े में से छोटे को माइनस किया था। ठीक है, तो ये वो तमाम चीज है। खैर याद रखना डाउनवर्ड में हमेशा क्या होगा, एपेरेंट वेट आपका डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी वैल्यू में से कोई चीज माइनस हो रही है, तो वेट कैसा आएगा? कम आएगा। लेकिन अपवर्ड में हमेशा एपेरेंट वेट इंक्रीज होगा। तो ये की पॉइंट है, यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, अपने पास लिख लो कि देखो ये की पॉइंट है कि अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, तो हमेशा क्या होगा? एपेरेंट वेट डिक्रीज होगा। जबकि इस कंडीशन में कोई फोर्स ऐड हो रही है, कोई एक्सीलरेशन इसमें ऐड हो रही है, तो वो बेसिकली क्या होगा? आपके पास इंक्रीज हो जाएगा अपवर्ड में। चलिए इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। ये जो केस बताने लगा हूं ना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या है
कि देखो जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा ना, तो ये बेसिकली मैं कंपैरिजन बता रहा हूं अपेरेंट वेट का और नॉर्मल वेट विच इज एक्चुअल वेट। तो याद रखना कि जब तुम्हारी एक्सीलरेशन 0 हो जाए, ये एक एलिवेटर में बंदा खड़ा हुआ है, बंदा पता नहीं बंदी है, खैर छोड़ो, एलिवेटर में खड़ा हुआ है। अब देखो इसका कैसा भी मोशन हो रहा होगा, अगर एक्सीलरेशन 0 हो जाए तो इसका नॉर्मल वेट और अपेरेंट वेट बराबर हो जाएगा। ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो एलिवेटर, या आपकी जो लिफ्ट होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो एक्सीलरेशन 0 होगी, या दूसरे लफ्जों में अगर रुकी हुई हो। तो याद रखना अगर एलिवेटर रुकी हुई है तब भी नॉर्मल वेट अपेरेंट वेट के बराबर, और अगर आपकी जो एलिवेटर है वो कैसी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहां भी सुन लो हमेशा एक्सीलरेशन 0 हो जाती है। चलिए अगला, ये हमारे पास क्या है, ये बोलता है अपेरेंट वेट ग्रेटर देन द नॉर्मल वेट। ऐसी कंडीशन में जब बॉडी क्या कर रही हो, असेंड कर रही हो और अपवर्ड मोशन हो रहा हो, तो हमेशा क्या होगा, आपका वेट, मैंने आपको बताया था अपवर्ड के लिए अपेरेंट वेट इंक्रीज होता है, देख लो अपेरेंट वेट ग्रेटर देन द नॉर्मल वेट। चलिए अब डिसेंड कर रही हो यानी कि डाउनवर्ड मोशन हो, तो उसकी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, तो हमेशा अपेरेंट वेट लेस देन, क्योंकि ये डिक्रीज होता है, लेस देन द नॉर्मल वेट। जबकि फोर्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आती है पेपर में ना, इसका एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। और याद रहे एंड में मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, उसको सॉल्व करना और कोशिश करना स्क्रीनशॉट लेके और खुद ही उससे सॉल्व करके पॉइंटर से, और मुझे ग्रुप पे सेंड कर देना तो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ग्रेविटी कब होता है, जब मान लो आपके पास एलिवेटर सीधा सीधा जा रहा था आराम से डाउनवर्ड, लेकिन बीच से केबल जो है उसकी क्या हो गई, ब्रेक कर गई। केबल ब्रेक करेगी तो एलिवेटर गिर जाएगी, एलिवेटर गिरेगी तो कैसा मोशन हो जाएगा, फ्री फॉल मोशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल मोशन। याद रखना वेटलेसनेस की मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि मोशन कैसा हो, फ्री फॉलिंग हो। तो याद रखना जब भी वेटलेसनेस आ जाए तो फ्री फॉलिंग को याद रखना अपने पास। सो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन बराबर हो जाती है ग्रेविटी के, तो इसलिए वेट कितना हो जाता है आपके पास, 0 हो जाता है। तो सर ये कैसे हुआ, तो बेटा मैं तुम्हें बताता हूं किस तरीके से हुआ। देखो एक्सीलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो वेट 0 कैसे हो रहा है फ्री फॉलिंग में, सारा का सारा एक्सीलरेशन अब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना, इसलिए ये हुआ। चलिए देखते हैं फॉर्मूला अपने पास क्या था। देखो डाउनवर्ड मोशन हो रहा था क्योंकि फ्री फॉलिंग में कैसा होता है, डाउनवर्ड जाता है। डाउनवर्ड के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी है कि भाई ये इक्वेशन तो सेम ही रहती है, एम ए, ये इक्वेशन सेम रहती है, दोबारा से लिख लेते हैं, इक्वल्स टू एम जी ए। डाउनवर्ड के लिए यहां माइनस यूज करते हैं। अब देखो वो बोल रहा है एक्सीलरेशन फ्री फॉलिंग में कैसा हो जाएगा, जी के बराबर, तो इधर क्या लिख दूं, जी, इधर जी लिखा, तो ये कितना हो गया, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी 0, तो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। सो ये तमाम चीजें थी। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज पे। पहला आता है व्हाट वुड बी द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी हैंगिंग इन एन एलिवेटर हुज एक्चुअल वेट इज 10 न्यूटन। अब बोलता है एक्चुअल वेट कितना है, 10 न्यूटन है, एलिवेटर मूव कर रहा है। अब मुझे बताओ उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, जबकि एंड इट अपीयर्स एज 9 न्यूटन। भाई एक्चुअल वेट तो उसका 10 न्यूटन है, लेकिन अपीयर कैसा हो रहा है, यानी कि अपेरेंट वेट कितना है उसका, 9 न्यूटन। मुझे बताओ 9 न्यूटन कब होगा, वेट कैसा हुआ, एक्चुअल वेट से अपेरेंट वेट कम है। कम कब होता है, जब डिक्रीज हो रहा हो, यानी कि डाउनवर्ड, डिक्रीज डाउनवर्ड, डी डी आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला याद कराया क्या, कि भाई W इक्वल्स टू क्या होता था, W इक्वल्स टू एम जी ए, बीच में अगर डाउनवर्ड हो रहा है कैसे पहचाना कि वैल्यू कम हो रही है, तो माइनस लिख दिया। अब वो बोलता है यहां पे अपेरेंट वेट कितना हो गया, 9 न्यूटन। अच्छा, और एक्चुअल वेट कितना है, तो बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई करा देता हूं, ये बन जाता है mg माइनस ma, यही हो जाता है। mg किसके बराबर होता है बेटा, w के। w कितना दिया हुआ एक्चुअल वेट, 10 न्यूटन। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें मास की जरूरत है, तो बेटा मास निकालने का तरीका क्या है, w इक्वल्स टू mg। g की वैल्यू हमेशा 10 रखो, आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। तो यहाँ g की वैल्यू मैंने 10 रखी, तो मैं अगर इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो 10, g नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10, और यहाँ m आ जाएगा, तो मास हमारे पास कितना आया, 1 kg। ये बहुत सिंपल सी चीज थी, तो यहां मैंने 1 रखा, एक्सीलरेशन एज इट इज, तो इट विल बी ये हो जाएगा माइनस का a, ये उधर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा a 10 माइनस 9, आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज योर
करेक्ट ऑप्शन। तो कंडीशन कैसी थी, 10 न्यूटन 9 न्यूटन, मींस डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। अपेरेंट वेट कैसा है, नॉर्मल वेट से लेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। देखो कुछ इस तरीके से, एलिवेटर की जो छत है ना उससे लटकी हुई है एक बॉडी। अच्छा जी, वो कितनी है, 2 kg की है। तो अपने पास ये कितना हो गया, 2 kg। मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन जी। अच्छा देखो, अब ये मूविंग अप है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मींस अपेरेंट वेट इंक्रीज होगा, तो पहली वाली कंडीशन लगेगी। इट्स अपेरेंट वेट इन द एलिवेटर विल बी। तो देखो ये तो हमें पता है, कितना आसान हो गया ना अब याद करना फॉर्मूला। देखो हम ये लिख देंगे पहले ही, अप हो रहा है तो प्लस लिख देंगे। अब देखो बोलता है अपेरेंट वेट निकालो। अपेरेंट वेट निकालने का तरीका क्या है कि देखो मास दिया हुआ है 2 kg, जी की वैल्यू हमेशा 10 रखो। अगर आंसर नहीं भी होगा तो करीब करीब वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी ना। अच्छा एक्सीलरेशन क्या है भाई इसकी, अब एक्सीलरेशन देखो वो क्या बोल रहा है कि मूविंग विद एन एक्सीलरेशन जी, यानी कि एक्सीलरेशन किसके बराबर हो गई, जी के। अब अपनी दिमाग नहीं लगाना कि अपवर्ड के लिए हम माइनस जी लेते हैं तो हम माइनस लिख देंगे, नहीं, इस फॉर्मूले में जो बोला उसने बस वैसे पुट कर देना। एक्सीलरेशन बोला जी के बराबर, जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 होती है। तो मैं इसकी जगह पे यहां पर 10 लिख देता हूं, 10 लिख दिया मैंने। 10 से 10 कैंसिल है, नहीं, ये जब तुम माइनस जी लोगे ना अपवर्ड के लिए तब हो जाएगा, तो इस तरीके से 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें समझाया कि कभी भी माइनस जी मत लेना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 40। तो 40 न्यूटन अपेरेंट वेट आ रहा है। 40 के करीब कौन सी वैल्यू है, 39.2। ये क्यों आ रही है, क्योंकि हम उसने जो सॉल्व करने वाले ने जो एमसीक्यू बनाया है जिसने, उसने बेसिकली जी की वैल्यू कितनी ली है, 9.8, हमने 10 ली है, तो करीब करीब आंसर करेक्ट है। तो याद रखना डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी विल बी 0, इसका आंसर तुम बताओगे। द वेट ऑफ द बॉडी विल बी 0, W 0 हो जाए। इफ वी कुड क्रिएट अ सिचुएशन सच एज, मुझे बताओ किस वक्त 0 वेट होता है। लास्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी क्या, जब एक्सीलरेशन बराबर हो जाए जी के, इट मींस के फ्री फॉलिंग मोशन हो जाए। तो इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो जी के बराबर लेकर आ रही है। देखो पहली वाली देखो तो क्या देती है, a प्लस जी इक्वल्स टू 0, जी उधर गया तो बना a इक्वल्स टू माइनस जी। ये कंडीशन सेम हो गई। इसको देखते हैं, a माइनस जी इक्वल्स टू 0। सर क्या सॉल्व कर रहे हैं, देख के पता लग रहा है, तो बेटा इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। आंसर क्या आ गया, b इज आवर करेक्ट आंसर। तो कंडीशंस को याद रखना, इसीलिए मैंने इतना एनिमेशन डाली थी उस पर, ताकि तुम्हें याद रह जाए वो चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When an upward acceleration of an elevator is increased, the weight of the body in it is, बोलता है अपवर्ड एक्सीलरेशन इंक्रीज कर जाए तो बोलता है कि वेट ऑफ द बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी अपवर्ड मोशन होगा हमेशा अपेरेंट वेट इंक्रीज होता है। अगर मैं उसकी एक्सीलरेशन मजीद बढ़ा दूं तो क्या होगा, अपेरेंट वेट भी मजीद इंक्रीज हो जाएगा। तो बी क्या है, फर्दर इंक्रीज। ओके, नाउ a boy standing in a lift falling freely, subscribe, now falling freely under gravity releases a ball from his hand। अब वो क्या कहता है कि एक बॉय है, ये अक्सर बच्चे गलत करके आए थे पेपर में, इसका तुम सुन लो, बहुत इजी सा था ये, सिर्फ इंग्लिश समझनी है। एक लड़का है, वो लिफ्ट में है, लेकिन लिफ्ट कैसी है, फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉलिंग मोशन हो रहा है लिफ्ट का, और उसके हाथ में बॉल भी है। देन इट रिलीजेज अ बॉल फ्रॉम हिज हैंड, फ्री फॉलिंग खुद भी गिर रहा है और बॉल को भी छोड़ दिया। भाई बॉल को छोड़ेगा तो कैसा करेगा, फ्रीली मूव करेगा। तो जब दोनों ही फ्री फॉलिंग मोशन में, तो याद रखना जब दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होता है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या समझेंगे, स्टेशनरी। बॉल इसको देखेगी तो बोलेगी स्टेशनरी, ये बंदा है बॉल को देखेगा, ये जो भी बंदा है इसके हाथ में बॉल थी ना, ये अगर बॉल को देखेगा तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, उसके लिए स्टेशनरी लगेगा, क्योंकि दोनों ही फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन स्टेशनरी। चलिए, द वेट ऑफ द मैन इन एन एलिवेटर मूविंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बिकम। अब देखो यहाँ पे वो खेल गया। अब यहाँ पे तुम लगा देते फॉर्मूला, कौन सा लगाते, W डैश इक्वल्स टू एम जी ए, बोलता है मूविंग डाउन मतलब के माइनस। अब देखो ये फॉर्मूला आसानी से लग सकता है, लेकिन जब उसने बोला कि एक्सीलरेशन किसके बराबर हो गई, 9.8 के, 9.8 बेटा क्या होता है अपने पास, जी। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये तो लास्ट वाली कंडीशन है जब वेट 0 हो जाता है अपेरेंट वेट, है ना। तो ये बेसिकली देख के बता सकते थे तुम, लेकिन तुम सॉल्व कर लेते हो। चलो
एक्सीलरेशन उसने कितनी बोल दी, जी, ठीक है ना, ये बोल दिया ना 9.8 के बराबर, जी से जी कैंसिल, तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बोलता है डबल हाफ 0 अनचेंज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट इसका कितना हो जाएगा, 0। देखो ये कंडीशन है, मूविंग डाउन भी हो रहा है और जी की वैल्यू भी है, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब फ्रीली मूव करे। चलिए अब ये कुछ आपके खुद के क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है या फिर ग्रुप में बता देना, ओके। When a lift is moving upward with a uniform velocity, uniform velocity, moving upward, बच्चा फोकस करता है, फॉर्मूला लगा देता है झट से, क्या लगाएगा, g प्लस a प्लस लगा देता है अपवर्ड की वजह से। तो बेटा इसको थोड़ा सा सोच के करना है, ओके। अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड द, ये आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से बता देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इफ अ बॉडी ऑफ अ मास 10 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली इट्स वेट बिकम्स। अब बोल रहा है कि अगर 10 kg मास है वो फ्रीली मूव कर रहा है, तो बताओ इसका वेट कितना हो जाएगा, बहुत इजी है, ओके। चलिए अब जो पढ़ने वाले हैं वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ इसमें से थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को भी हम अक्सर छोड़ देते हैं, सिर्फ डेरिवेशन इसकी कर लेते थे, तो ये भी देख लो भाई। पूरा तो नहीं समझाऊंगा लेकिन ऐसे समझा देता हूँ कि एक स्पेस क्राफ्ट है, उसके 2 चैम्बर्स हैं और बीच में उसके क्या है, टनल, ये 2 चैम्बर्स और ये टनल है। अब देखो स्पेस पे जाते हैं ना अपन, तो स्पेस पे कैसा होता है कि अपन पानी भी नहीं पी सकते, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नहीं, तो पानी कैसा उड़ रहा होता है, आप बंदा उड़ रहा होता है, आप बैठ नहीं सकते, तो आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनानी पड़ती है। वो कैसे बनाती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से हम बनाते हैं, उसको रोटेट करते हैं तो उससे एक ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। तो वो कौन सी रोटेशन, वो फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमसे पूछी जाती है। तो ये जो स्पिन फ्रीक्वेंसी है वो पूछी जाती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी रेवोल्यूशंस दें कि हमें अर्थ जैसी ग्रेविटी मिल जाए, विच इज 9.8। तो इसके लिए फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट G अपॉन R। याद रहे ये G जो है ना वो बेसिकली क्या है हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या है हमारे पास, ये जो G है ना ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनानी हो तो हम G की वैल्यू लिख देते हैं यहां पर, याद रखना, हो सकता है सवाल कर ले। और ये R की वैल्यू क्या है, ये R की वैल्यू बेसिकली इसका लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ है ना, इसकी टोटल लेंथ से एक सर्कल बनेगा, तो याद रखना ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, डायामीटर। तो ये जो R है ये रेडियस है, तो यानी कि इस डायामीटर का हाफ। और अगर कोई बोले आपको टनल, ये टनल है ना, टनल की जो भी लेंथ है ना उसका हाफ ले लेना, तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, R होगा। तो चलिए अब एक और चीज देख लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो। देखो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अगर कोई सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसके इर्द गिर्द घूम रहा है किसी भी प्लेनेट के, मान लो अर्थ के घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, सैटेलाइट की कितनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो उसको याद करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है कि भाई v इक्वल टू जी एम पी ओवर आर लगा दो। वो क्या है बेसिकली, देखो मान लो याद रहे ये जो r की वैल्यू है ना, ये जो r है हमारे पास, कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो r है ना, ये r यहां से लेकर जो भी प्लेनेट है उसके सेंटर तक, इट मीन्स कि ये जो रेडियस है इस प्लेनेट का और जितनी हाइट पर है, जितनी दूरी पर है वो अलग, हाइट ले लो या डिस्टेंस ले लो, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास कैपिटल आर आएगा, विच इज ये दिस आर, कैपिटल आर, ओके। नाउ जबकि ये एमपी जो है ये मास ऑफ द प्लेनेट है जिसके अराउंड ये क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। तो अगर ये अर्थ है तो अर्थ का मास रखोगे, कोई और प्लेनेट मून है तो मून का आप मास रख दोगे, ओके। सो बस ये छोटा सा बताना था। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द टनल इज 9.8 मीटर, मैंने आपको बताया था टनल का अगर लेंथ आ जाए तो आपको उसकी कितनी लेनी है, हाफ लेनी है। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू पुट करनी होती है। व्हाट वुड बी द स्पिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, तो देखो हमें आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 9.8। 9.8 का हाफ कितना होता है, जल्दी से बता दो मुझे। 9.8 का हाफ आर निकालना चाह रहे हैं हम, तो इट विल बी 4.9 है, तो यहां पुट करते हैं 4.9। देखो फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, 1/2 पाई अंडर रूट जी की वैल्यू कितनी रखेंगे मुझे बताओ, 9.8, और यहां पे कितनी रख देते हैं 4.9। देखो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, √2, और यहां बन जाएगा 2 पाई। तो क्या आंसर आया अपने पास, √2/2 पाई।
चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से लगा देते हैं टिक। नहीं बेटा, सारे ऑप्शंस को देखो। देखो वो एक ऑप्शन ये भी है कि बोथ ए बी, तो तुम्हें पहले इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो अगर √2 है और यहाँ 2 पाई है, तो इसको चेक करने के लिए मैं बोथ साइड पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। सॉरी, बोथ साइड बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, वापसी वही आ रहा है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ,